आज की इस क्लास में कक्षा 9वीं विषय हिंदी का सेट बी आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो आज आपको इस वीडियो में जो पेपर में हिंदी का आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ, यह पेपर आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस पेपर में जो भी प्रश्न मैं आपको बताने वाली हूँ, इन प्रश्नों को यदि आप कंप्लीट करते हैं तो इससे आपको एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त होने वाले हैं। तो आप पूरे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट जरूर करें और वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहें। तो चलिए बिना किसी देरी के प्रश्नों की ओर हम बढ़ते हैं। तो ये आपका पहला प्रश्न जिसमें आपको सही विकल्प करने हैं। तो पहला है आपका, जो अपनी किस्मत रचते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो साहसी। जो अपनी किस्मत स्वयं रचते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? साहसी। दूसरा है, निम्न में से विशेषण छांटिए। तो इसका आंसर आएगा आपका गर्म। गर्म यानी कि द नंबर वाला राइट रहेगा। तीसरा है आपका वर्ण वा का उच्चारण। तो इसका आएगा दंत प्लस ओष्ठ। चौथा है, विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान नासा किस देश में है? तो अमेरिका में। पांचवा है आपका, एक दिन भुज का पाठ में लेखक किससे बात करता है? तो लेखक अपनी डायरी से बात करते हैं। छठा है, अब्राहम लिंकन ने पत्र किससे बात करता है, यानी कि पत्र में उन्हें किससे बात की है? तो पुत्र के शिक्षक से। तो ये आपके यहाँ पे सही विकल्प है 6। अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से कंप्लीट कर ले। अब अगला क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द से कीजिए। तो इसका आंसर इसका पहला प्रश्न आपका रहेगा, दो शब्दों डेडेस के मेल को कहते हैं तो क्या कहेंगे? उसको हम संधि कहते हैं। दूसरा है, हेलन केलर ने 6 बार विश्व भ्रमण कर डेडेस रुपयों की राशि एकत्र की। तो इसका आंसर आपका आएगा करोड़ों। अगला प्रश्न है आपका, सतपुड़ा के घने जंगल यह कविता डेडेस ने लिखी है। तो किसने लिखी है? इसका आंसर आएगा आपका भवानी प्रसाद मिश्र। अगला है, लाभ शब्द का विलोम डेडेस है। तो लाभ का उल्टा क्या रहेगा हमारा? हानि। पांचवा है, बसावट शब्द में प्रत्यय डेडेस है। तो इसका आंसर आएगा आपका आवट। छठा है आपका, सूरज का डेडेस चारों ओर बिखरा हुआ छठा है आपका, सूरज का डेडेस चारों ओर बिखरा हुआ है। तो क्या बिखरा हुआ है इसका? तेज। तेज इसका चारों ओर बिखरा हुआ है। तो ये आपका यहाँ पे दूसरा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। तीसरा प्रश्न है आपका, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। तो तीसरे प्रश्न में आपको जोड़ी करनी है। पहली जोड़ी है आपकी, पीर की मजार। तो इसका आंसर आएगा आपका सूफी संतों की दरगाह। ये आपकी पहली जोड़ी रहेगी। दूसरी जोड़ी है आपकी हेलन केलर। तो इसकी जोड़ी आएगी स्वावलंबी महिला। ये दूसरी जोड़ी। तीसरी है रा के रूप। तो इसका आंसर आएगा आपका रेफ एक पदेन। ये तीसरी। चौथी जोड़ी रहेगी आपकी अनुस्वार की। तो इसका आ रहेगा। पांचवी है कारा चिन्ह। तो इसका आंसर आएगा आपका विभक्ति या परामर्श। तो ये आपकी पांचवी। और आकाश शून्य खगोल मंडल। तो इसका आएगा अंतरिक्ष। तो ये आपकी जोड़ी हो गई। और ये यहाँ पे आपका चौथा प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर आपको करने हैं। तो मैं पहले इनको भर देती हूँ ताकि आप अच्छे से इनका स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से कंप्लीट कर सकें। तो ये आपका एक वाक्य के उत्तर मैंने भर दिए। मैं आपको एक बार यहाँ पे समझा देती हूँ। तो पहला है, अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं? तो पृथ्वी के वायुमंडल से ऊपर जाने वाले होते हैं ये अंतरिक्ष यात्री। दूसरा है, अगर सूरज ने ब्याह किए तो कितने पुत्र जन्माएगा? तो देखिए, अगर सूरज शादी करेंगे तो कितने पुत्र को जन्मेंगे? 5 या 10 को वो जन्मेंगे। तीसरा है, मेहमान ने बड़ी रुचि से कौन कौन सी चीजें खाई? तो उन्होंने बड़ी रुचि के साथ क्या क्या चीजें खाई थी? तो भुजिया, बर्फी, लड्डू, ये सब इन्होंने बड़ी रुचि के साथ खाए। चौथा है, सीमा सुरक्षा के जवानों की कौन सी दौड़ करना था? तो रिले रेस दौड़ करना था। पांचवा है, हमें पानी कहाँ से प्राप्त होता है? तो हमें पानी कहाँ से प्राप्त होता है?
नदियों में, झरनों में, बारिश के पानी में, इन सब से हमें पानी प्राप्त होता है। नदियों से, झरनों से और बारिश के पानी से हमें पानी प्राप्त होता है। और छठा है पंडित अलाउद्दीन कौन थे? तो कौन थे ये? एक व्यापारी थे। तो ये आपका चौथा प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट हुआ। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। ये आपका पांचवा प्रश्न है जिसमें सत्य सत्य करने हैं, तो इनके आंसर आप कंप्लीट कर ले और पूरे प्रश्नों को आप कंप्लीट अच्छे से जरूर कर ले, क्योंकि आपको इस पेपर से 50 अंक प्राप्त होने वाले हैं। तो प्रश्नों को कंप्लीट आप जरूर कर ले। चलिए जल्दी से हमारे छठे प्रश्न को भी हम पढ़ लेते हैं। तो छठा प्रश्न है कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण लिखिए। और सातवां है पर्यायवाची शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। आठवां है पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार फायदेमंद है। नौवां है कारक की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखनी है। 10वां है तत्सम अथवा तद्भव की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 11वां है अंतरिक्ष में यात्री कैसे चलते हैं और क्या खाते हैं। 12वां है पुराने जमाने में पत्र या संचार के कौन कौन से माध्यम थे। 13वां है समास की परिभाषा उदाहरण सहित आपको बतानी है। 14वां है आप अपने घर में किस प्रकार के अनुशासन का पालन करते हैं। 15वां है सतपुड़ा के घने जंगल कविता की 4 पंक्ति लिखिए। छठा है मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है। और 17वां है जल के भीतर से वृद्ध मछली ने सभी जीव जंतुओं से क्या कहा। और ये आपका 18वां है पत्नी, सांप, गुजिया इन संज्ञा शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो ये आपके छठे से लगाकर 18वें तक 2-2 नंबर के प्रश्न, 17वें प्रश्न तक 2-2 नंबर के हैं। और ये आपका 18वां 3 नंबर का है। और अगला प्रश्न है आपका ये यहाँ पे 19वां। आज सुबह से उठकर आपने क्या किया लिखिए। और 20वां निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। पहला है अंगूठा दिखाना, दूसरा है तिल का ताड़ बनाना। और 21वें प्रश्न में आपको निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर करना है, 4 नंबर का है। और 22वां है अपने प्रचार को बुक बैंक से प्राप्त आपका 22वां है अपने प्राचार्य को बुक बैंक से पुस्तक प्राप्त करने हेतु तो आवेदन पत्र लिखना है, 4 नंबर का। और निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको रूपरेखा सहित निबंध लिखना है। तो